अब तो हम सभी को छोड़कर चले गए, लेकिन आपके महिमा सुन सुन कर हम हमारा जीवन बिता रहे हैं। एक हमारे लिए कथा जीवन है, और बहुत सारे श्रोताओं को हमने देखा वे कथा उनका जीवन बनता है। श्रवण प्रीति ही लालसा, जिनके हृदय में भगवान की कथा सुनने का प्रेम है, प्रीति है, उसके लिए कथा उनका जीवन है। आपकी महिमा श्रवण करते करते हमारा जीवन हम निर्माण करते हैं। भगवान की कथा औषधि है, भगवान की कथा जड़ी बूटी है। जिनके जीवन में कथा है ना, उसको जीवन जीने का कभी थाक नहीं लगेगा। ये श्रेष्ठ औषधि है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं आप 24 घंटे कथा सुनते रहो, लेकिन एक घड़ी आधी में दुनिया जितना समय हो, है ना। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः ये तो शिवपुराण से कथा परम पावन। बहुत सारे श्रोता मुझे कह रहे थे भारत के अंदर कि आप विदेश में चले जाओगे तो हमारी कथा छूट जाएगी, पवित्र श्रावण मास आ रहा है। बाद में हमने निर्णय लिया कि चलो हमारा कोई भी शिव भक्त महादेव की कथा से वंचित न रहे, इसीलिए पूरा तामझाम लेकर हम आए। जो कठिन तो है, ये सब कुछ यहाँ लाइव प्रसारण करने के लिए ये सामान लाना, कस्टम पास करना तो छोटी बात नहीं, बहुत कठिन है। लेकिन तो भी मेरे भारत में जो हमारे शिव महापुराण कथा के श्रोता हैं, उनका पवित्र श्रावण मास कथा के साथ बीते, क्योंकि पवित्र श्रावण मास में बहुत सारे विविध प्रकार की पूजा की महिमा है। जितना हो सके इतनी पूजा हो सके, न हो सके आराधना हो सके, न हो सके, लेकिन पवित्र श्रावण मास में ज्यादा से ज्यादा जपे पंचाक्षरम, हलता चलता बिस्ता उठता खाता पीता उगता जागता घरमा वनमा शमशान। आपकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र रहना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र रहना चाहिए। ये भी न हो सके तो 1 महीने तक मौन धारण करें 24 घंटे। ये न हो सके तो दिन में न हो सके तो रात में मौन रहिए। कहीं लोगों तो रात में भी मौन नहीं रहते। ये भी न हो सके तो सुबह में और संध्या के वक्त मौन रहिए। ये भी न हो सके तो भोजन करते समय मौन रहिए। ये भी न हो सके तो घर में कोई आपके साथ कलेश करे, इस समय मौन रहो। बस आपके घर का वातावरण एकदम सुंदर और शांत हो जाएगा। बोलने से कलह होता है ना, सुनने से नहीं। 1 महीने नियम लीजिए कि पवित्र श्रावण मास में मेरे घर में कोई भी मुझे टोकेगे कोई कुछ बोले कि कच करकत करेंगे तो मैं मौन रहूंगा। ये सबसे बड़ा व्रत है। ये व्रत तो रोज करना चाहिए। घर में किसी ने शुरू कर दिया वॉल्यूम बिना रेडियो, जिनको बंद करने की कोई स्विच नहीं होती, तो अब मौन रहिए, बहुत कुछ जीवन में उपलब्धि होगी। बोलने से कुछ नया नहीं मिलता भाई, सुनने से बहुत कुछ मिल जाता है। बोलने से क्या मिलेगा? जो आपके पास है वही आप बोलोगे, और क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलोगे। सुनने से कुछ नई बात आपको मिलेगी। इसीलिए कथा को हमारे ऋषि मुनियों ने अमृत से भी श्रेष्ठ माना। ये तो गोपियों ने गाया है श्रीमद् भागवत कथा, अमृत है हमारे लिए। तो तव कथामृतम् तप्त जीवनम्। संसार की आदि व्याधि उपाधि से हम दुखित रहते हैं, व्यग्र रहते हैं, विचलित रहते हैं। हमारी सभी की यही अवस्था है ना। कोई पड़ोसियों से, घर से, रिश्तेदारों से, कोई भी घटना से हम सब पीड़ित रहते हैं। हर जीवात्मा का स्वभाव है, जीवात्मा पीड़ित ही रहता है, संताप से घेरा रहता है। हताशा, निराशा, उदासीनता उसके आसपास उसकी परिक्रमा करती रहती है ना, परिक्रमा करती रहती है। सबके जीवन में यही है। बाहर से चेहरा मेकअप करा हुआ, लेकिन अंदर तो बहुत डिस्टर्ब हुआ है ना? यही है ना। बाहर से हमने बहुत सुंदर, कोई पूछे तो कहते हाँ मजाમાં, बाकी तो આપણને ખબર છે કેટલાક મજામાં છીએ આપણે। એ તો આપણે બોલીએ મજામાં હો ભાઈ, આકલા ગુજરાતીઓના તો। इसीलिए संसार के ताप में तपता हुआ जीवन, इनमें से आपको संताप से मुक्त होना है तो श्रेष्ठ उपाय है जितना समय मिले इतना समय भगवान की कथा। लेकिन बहुत सारे श्रेष्ठ वक्ताओं को सुनना चाहिए। मैंने बहुत बार कथा में कहा है, कल भी हमारे दादा गुरु थे हमारे
हरसुगिरी बापू जी के दादा गुरु सत्यमित्रानंद गिरी जी, मेरे गुरु जी स्वरूपानंद सरस्वती 1008 महामंडलेश्वर, जो सीहोर के पास गौतमेश्वर रहते हैं, उसके गुरु का नाम है जगदीशानंद सरस्वती जी। मेरे गुरु जी ज्यादातर हरिद्वार रहते और तीर्थों में निरंतर पैसा को हाथ नहीं लगाते, लेकिन उनके साथ बहुत सारे सेठ लोग रहते हैं, व्यवस्था सेवा हो जाती है। अवधूषानंद गिरी जी को सुनिए, जिनके पास इतने पर्याय शब्द हैं और श्रोताओं को कभी गुमराह नहीं करती है वक्ता, क्योंकि बहुत सारे वक्ता कभी कभी श्रोताओं को गुमराह कर देते हैं। सुधांशु महाराज जी को सुने, आध्यात्मिक मोटिवेशन। भाषरी पूज्य बापू तो मेरे पास है ही, वो तो मेरे गुजरात की धरोहर नहीं, भारत की धरोहर, सनातन की धरोहर है। भूपेंद्र भाई पंड्या, शब्द शुद्धि, ऐसे बहुत सारे वक्ता है, ऐसे वक्ता को श्रवण करो आप, जो शास्त्र सम्मत पुराण सम्मत बोलते हैं, सिद्धांत के बिना एक भी बात नहीं होती, ऐसे वक्ता को श्रवण करें। कि हमारा श्रवण हमारा जीवन बनता है, हमारे विचारों का निर्माण, विचार हमारे लिए व्यवहार बनता है, ये मनोविज्ञान है। इसलिए कहा गोपियों ने कि हे कृष्ण, आपकी महिमा तो हमारे लिए अमृत है, औषधि है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। एक बात पुष्पदंत ने कही थी, मधुस्फीता वाच परम अमृतम निर्मितवतः। निर्मितवतः, पुष्पदंत ने ऊंचा हाथ कर दिया, निर्मितवतः। आपकी महिमा की बराबरी करने के लिए दुनिया में कोई वस्तु का आपने सर्जन ही नहीं किया, निर्मितवतः, कुछ निर्माण ही नहीं किया, तो मैं उपमा कैसे दे सकूं? उपमा रहित है। ये पुष्पदंत जी के शब्द हैं। मधुस्फीता वाच परममृतम् अमृतवतः। निर्मितवतः, निर्मितवतः, कुछ वस्तु निर्माण ही नहीं की। ब्रह्मादिक देवताओं भी आपकी महिमा गाकर आपको विस्मित नहीं कर सके। आपको कौन आह्लादित आनंदित कर सकते, क्योंकि आप स्वयं आनंद स्वरूप है। ये पुष्पदंत ने गाया। मधुस्फीता वाच परममृतं निर्मितवतः स्तव ब्रह्मं किंवा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदम्। गुरु बृहस्पति देव आपकी महिमा गा गा कर आपको विस्मित नहीं कर सके। इसलिए भगवान हम भी आपको हाथ जोड़कर कहते हैं, हम आपके महिमा गा रहे हैं, आपको विस्मित करने के लिए नहीं, आपको आश्चर्य दिखाने के लिए नहीं, आह्लादित आनंदित करने के लिए नहीं, हम तो इसीलिए आपकी महिमा गा रहे हैं कि हम सबको पुण्य मिले। इसलिए 3 घंटे 4 घंटे हम महिमा गाते हैं, सुनते हैं, भजन करते हैं, स्तोत्र का गायन करते हैं। क्यों कथा सुनते हैं? इनमें पुष्पदंत ने अपने स्वयं का स्वार्थ दिखा दिया। क्यों सुनते हैं? तो कहा मम त्वेता वाणी गुण कथन पूर्णेन भवतः। आपकी महिमा सुनते सुनते मुझे पुण्य मिलता है, इसलिए मैं आपकी महिमा गाता हूं। आपके लिए नहीं, हमारे लिए। ઘણા નથી કહેતા કે ભગવાનના માટે દીવો કરવો જોઈએ. હવે ભગવાનના માટે આપણે શું દીવો કરવો? ને આકાશમાં ઓડો મોટો દીવો આપણા માટે પ્રગટ કર્યો છે, નાકા જગતને ઉજાળે છે. ભગવાનને એક દીવો કરવો જોઈએ. દીવો પાછો કેવો હોય? ઉંદરડીને પૂંછડી જેવો. આમાં આટલો કેવો દીવો હોય. અને વ્યવસ્થા એમ તો ક્યારેક ક્યારેક ઘરમાં ગાયનું શુદ્ધ ઘી હોય તો અખંડ દીપ રાખો. ઘરનું વાતાવરણ સકારાત્મક બને છે અખંડ દીવાથી. પહેલા તો ઘરમાં અખંડ અગ્નિ રહેતો હતો, હવે તો બધું કાંઈ ચૂલા જ જતા રહ્યા.
પહેલાં તો આ બાકસ ને આવું બધું નહીં હતું ત્યારે ઘરમાં ચૂલો સવારમાં પેટાવે ત્યારે બા એક છાણું અંદર ભારી દે, એ પાછું બપોરે, એ પાછું અગ્નિ, બપોરનું ભારેલું પછી સાંજે, સાંજનું ભારેલું સવારે. આપણા ચૂલામાં અગ્નિ ઓલાતો જ ને, ચૂલા જતા ત્યારે ગેસમાં ભારવો ક્યાં આવે ગેસમાં? અને આ જ્યાંથી ગેસનું ખાવા લાગીને ત્યાંથી પેટમાં ગેસ ચડ્યો. પેલા ક્યાં હતું ગેસ? કેટલું આપણે ખાતા પીતા હતા, દૂર દૂર સુધી ગેસ દેખાતો નહીં હતો. અખંડ અગ્નિ ઘરમાં રાખતા હતા. કેવી આપણી સુંદર સુંદર પરંપરા હતી. આમ ચૂલો જગાવવા માટે ધુમાડો થતો તો પેલી ફૂંકણી રાખતા, ખબર ને? એમને જ જવું, આનંદ જ રહેવાનું છે. આ પછી વગાડીને મને બીજે લઈ જઈએ. સાહિત્ય કરી શકાય, પણ આપણે તો ભગવાનની કથા કરવાની છે ને, इसलिए ये पुण्य मिल रहा है हम सबको. पुनमीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता, पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता. पुष्पदंत महाराज ने भगवान को कह दिया, मेरी बुद्धि को व्यवस्थित आपके चरणों में समर्पित करके मैं भगवान की कथा, आपकी महिमा गा रहा हूँ. मेरी बुद्धि और जगह पर लटक रही है, भटक रही है, मेरे चिंतन और चल रहा है और मैं आपकी कथा गा रहा हूँ, ऐसा नहीं. भगवान संपूर्ण मेरी चेतना, भगवान महादेव आपके चरणों में समर्पित होकर मैं भगवान की कथा गा रहा हूँ. मेरा चित्त आपको समर्पित करके ऐसे मैं महिमा गा रहा हूँ. श्रीमद् भागवत कथा गोपियों ने यही कहा है कि आपकी कथा इसलिए हम श्रवण करते हैं कि हमारा सबका मंगल रहता है. कथा हमारा मंगल करती है, कथा हमारा सर्व मंगल करती है, सुमंगल करती है. इसलिए कथा जो श्रवण करते हैं उनका कोई अहित नहीं हो सकता, कभी नहीं. ये वचन है, शास्त्र वचन है, और भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है, और श्रीमद् भागवत कथा का वचन है. श्रवण मंगलम, श्रवण करने से मंगल होगा. एक गोपी गीत के शब्द है, मैं मिश्रित कर रहा हूँ थोड़ा सा. पुष्पदंत और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं सभी गोपियों ने जो गाया. श्रीमद् भागवत के वक्ता तो बहुत उसका विस्तृत वर्णन कर सकते हैं, मैं तो सिर्फ दर्शन करता हूँ. श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना. श्रीमद् भागवत कथा सबने सुनी होगी. इसमें भगवान व्यास जी ने एक बात बहुत श्रेष्ठ, पूरा भागवत अमृतालय है, लेकिन इसमें हम कहा कि 18 पुराणों का निचोड़ 2 शब्दों में पूरा हो सकता है. 2 शब्दों में 18 पुराण. अष्टदश पुराणेषु, ये भगवान व्यास का वचन है. 18 पुराण का अर्क है वो. 18 पुराण, अष्टदशा. भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है. क्या वचन है? सुनिए जरा, याद रखिए. परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं, और परोपकार जैसा कोई पुण्य नहीं. एक बात. दूसरी बात, पापाय परपीडनं परो